गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 5 जुलाई 2024। आज हम 4 और 5 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में डिक स्कॉप को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। अदर ऑप्शन की बात करें तो अदर ऑप्शन की मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सिनबाम। आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं बजरनी बेंडिक्टिक्सन। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड के हाल ही में युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। नीदरलैंड की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। वर्ष 2023-24 में अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद नीदरलैंड जो वर्ल्ड में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। और नीदरलैंड की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है, पीस पैलेस में स्थित है। भारत ने पहली बार 13 से 15 मई 2024 तक रॉटरडम नीदरलैंड में आयोजित होने वाले विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना पहला स्वयं का मंडप स्थापित किया था। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण हाल ही में कहाँ किया जा रहा है? तो नोमैडिक एलिफेंट जो किया जाता है भारत और मंगोलिया के बीच में, ये कहाँ किया जा रहा है? उमरोई मेघालय में। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण है ये, जो उमरोई मेघालय के विदेशी प्रशिक्षण नोड 3 से 16 जुलाई 2024 तक ये आयोजित किया जा रहा है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो एक वार्षिक अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और मंगोलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाता है, जिसका पिछला संस्करण जुलाई 2023 में मंगोलिया में आयोजित किया गया था। हाल ही में उमरोई मेघालय में भारत और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज शक्ति का अभ्यास किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके अलावा हाल ही में भारत, इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक अभ्यास हुआ जिसका नाम था एक्सरसाइज मैत्री। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा दोहा, कतर। पहली बार तालिबान ने 30 जून और 1 जुलाई 2024 को दोहा में आयोजित अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह आयोजित सम्मेलन में यूरोपीय संघ, इस्लामिक देश के संगठन और शंघाई सहयोग संगठन के विदेश के 25 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेष मंच ने भाग लिया। भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्रालय के जेपी सिंह ने किया। अस्ताना कजाकिस्तान की बात करें तो हाल ही में यहाँ एससीओ की बैठक चल रही है जिसमें भारत का प्रतिनिधि एस जयशंकर के द्वारा किया जा रहा है। नई दिल्ली भारत की बात करें तो नई दिल्ली भारत में हाल ही में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? आपका आंसर हो जाएगा भारत। अमेरिका स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा
और ब्लू ओरिजिन ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान के कार्यक्रम के लिए भारत के साथ साझेदारी की है। वे सीमित अंतरिक्ष उपस्थिति वाले देशों के नागरिकों के भविष्य के लिए न्यू शेपर्ड मिशन, ये न्यू शेपर्ड मिशन पर 6 सीटों प्रदान करेगा। न्यू शेपर्ड मिशन एक पुनः प्रयोज्य उपकक्षीय रॉकेट चयनित अंतरिक्ष यात्रियों को 100 किलोमीटर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष सीमा कार्बन रेखा से 11 मिनट की यात्रा पर ले जाएगा। हंगरी की बात करें तो हंगरी को हाल ही में यूनाइटेड यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। जापान पहला देश है जो 6G डिवाइस को लॉन्च किया है। बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पहला परमाणु शिखर सम्मेलन, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BN गंगाधर को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय है जो शिक्षा, चिकित्सा पेशेवरों, संस्थानों और अनुसंधान को नियंत्रित करता है, जिसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 को की गई थी। उससे पहले ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का इसने स्थान लिया। रवि अग्रवाल की बात करें तो इसे हाल ही में CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। संजीव पुरी की बात करें, संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चल्ला श्रीनिवास शेट्टी जिसे हाल ही में SBI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? रिसेंटली फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ द स्मार्ट सिटी मिशन बीन एक्सटेंडेड? आपका आंसर हो जाएगा मार्च 2025। जून 2015 में ये योजना शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए एक प्रतियोगिता माध्यम से 100 शहरों का चयन किया गया था। केंद्र ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटी मिशन जिसे 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कहाँ करेगा? ये भारत में पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है। आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जो 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र नई दिल्ली में भारत आयोजित किया जाएगा। ये कौन इसके स्पॉन्सर है, कौन इसे प्रायोजन कर रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। विश्व धरोहर समिति में यूनेस्को की महासभा द्वारा चुने गए 21 सदस्यीय देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। वर्तमान में भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नए अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र खन्ना। देश की सुरक्षा संरचना को मजबूत करने के लिए सरकार ने पूर्व अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग राव प्रमुख और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त एडिशनल NSA के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा सरकार ने 2 नए डिप्टी NSA सलाहकार भी नियुक्त किया है। खुफिया ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में कार्य करने वाले तमिलनाडु बैच के IPS अधिकारी टीवी रविचंद्रन और दूसरे हैं पवन कुमार को इस पद पर नियुक्त किया गया, डिप्टी NSA। अजीत डोभाल की बात करें तो ये चीफ है NSA जिसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में चुना गया है 3रे टर्म के लिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा संगठन आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में विकास संकेतक प्राप्त करने के उद्देश्य से एक अभियान चालू किया है? संपूर्णता अभियान शुरू कर रहा है। आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने तक चलने वाला यह अभियान संपूर्णता अभियान शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत 112 आकांक्षी जिलों
और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में पहचान किए गए 6 संकेतकों में से प्रत्येक में संतृप्ति प्राप्त करना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2018 में ये कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम, और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 2023 में इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुश्री सुमन बेरी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ग्रामीण विकास मंत्री हैं आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम की सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है? हु हैज़ रिसेंटली ऑन द फर्स्ट सरस्वती अम्मा अवार्ड फॉर फेमिनिस्ट स्टडीज? सो आपका आंसर हो जाएगा पी गीता। नारीवादी साहित्य और अध्ययन की महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता पी गीता को ये प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। विंग्स महिला एकीकरण और खेल के माध्यम से के विकास, केरल द्वारा यह स्थापित किया गया है। प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो साहित्य और सामाजिक विमर्श ने नारीवादी योगदान की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है। एम.टी. वासुदेवन नायर जो इसकी पटकथाओं पर उनकी रचना थचुकले पुरुष रचना है, ये पुरस्कार मिला है। अरुंधति राय को की बात करें तो इसे हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन की बात करें तो पूर्णिमा देवी वर्मन को हाल ही में व्हिटले गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। प्रोफेसर मीना चरंदा की बात करें तो इसे हाल ही में इंटरनेशनल संस्कृति अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में आरबीआई और आसियान देशों से जुड़े खुदरा सीमा पर भुगतान को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से बहुपक्षीय पहल का नाम क्या है? सो आपका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट नेक्सस। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, अंतर्राष्ट्रीय सेटलमेंट बैंक और 4 आसियान देशों के साथ केंद्रीय बैंकों के साथ मिलकर नेक्सस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। आरबीआई ने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया है, प्रोजेक्ट नेक्सस में वह शामिल हो गया है जो घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय एक पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस इस प्लेटफॉर्म को 2026 तक लाइव होने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन वाज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे सेलिब्रेटेड? सो आपका आंसर हो जाएगा 3 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। इस विशेष दिन का उद्देश्य हमारे पर्यावरण और प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह लोगों को प्लास्टिक बैग का उपयोग बंद करने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। 2 जुलाई की बात करें तो 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाते हैं। पत्रकार दिवस 4 जुलाई को यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
यह प्रश्न इस सेशन का आखिरी प्रश्न होगा। हाल ही में किस राज्य में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है? हाल ही में ये स्कीम लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती राजधानी क्षेत्र के मंगलगिरी विधानसभा क्षेत्र में ये पेनुका गांव में जाकर खुद स्वयं व्यक्तिगत रूप से ये राशि सौंपकर NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की है। NTR भरोसा योजना के तहत लाभार्थियों को जुलाई में 7,000 रुपये की राशि मिलेगी, जिसमें 3 महीने का बकाया भी शामिल है। उसके अलावा हर महीने ये 4,000 रुपये मिलेंगे। वहीं विकलांग व्यक्तियों को ये 6,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को ये 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हाल ही में एक योजना शुरू की गई, सीएम माझी लाडकी बहन योजना। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हाल ही में मुख्यमंत्री सीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। असम में मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना को लागू किया गया है। देखते हैं प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की गई? तो महाराष्ट्र के अमरावती में। हाल ही में समाचारों में रहा मिटोरी सीमा द्वीप जो ये किस महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर में। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? आपका आंसर हो जाएगा हंगरी। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन किस देश के बीच किया गया? भारत और थाईलैंड के बीच में। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जाएगा। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। लोकार्नो फिल्म महोत्सव में कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? शाहरुख खान को। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे सिफारिश की गई? चल्ला श्रीनिवासुलु चेट्टी का। हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सींग वाले मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई? तो टेल वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं आज की अपनी क्विज पे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा? आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।